तो हेलो गैस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि करवा चौथ को दीपावली टाइम लानी छू और शुरुआत है राधे कृष्ण से, राधे राधे। तो दगड़ियों, आप जैसे कि करवा चौथ आनी छो, साफ सफाई दीपावली भी और सभी चीज़ दगड़ा दगड़ा है जानी। तो मेरा तो भैया बहुत सारा काम जो बहुत ज़्यादा। अभी मैं रूम वगैरह सब ये क्लीन कर रहा, लेकिन तुम बिहार देख सकता। बिहार सारा अभी फैल रहा और मैं आधो झाड़ हाड़ लग रहा। तो जस्ट अभी फ़िलहाल मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। ये ऊपर का किचन है, यहाँ कान्हा जी के लिए भोजन बनता है। तो अभी पूरा फैल रखा है। तो फिलहाल मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि फिर और काम भी करना होता है, बहुत देर हो जाती है। तो जस्ट जल्दी से मेरा तो फ़ोन ही चला गया था कबाड़े में, तो जल्दी से साफ़ सफाई कर लेते हैं। और पानी मेरा भर के मैंने रख लिया है, ताज़ा पानी। नंदी ने स्कूल में ले जाने, लेकिन भैया बचपन या रेल बना जाने, क्या करें। बहुत ज़्यादा थक जाना हर चीज़ के लिए। था कि लीजिए जानों के लिए बहुत सारे काम हो जाने। और जैसे कि तुम देखना मचा सारे किचन वगैरह क्लीन करना, सब साफ सफाई और सभी चीज़, क्योंकि यहाँ कान्हा जी के लिए भोजन बनता है। बाकी और वैसे भोजन बनता नहीं है। और बाकी जैसे रोटी बनानी हो रोटी बन जाती है, और अगर सब्जी गर्म करना हो तो वो बन जाता है। क्योंकि मतलब प्याज लहसुन पहले था, जब मैंने कान्हा जी खाती थी, कान्हा जी नहीं आए, और जब से कान्हा जी आए हैं तो मैं बहुत चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि ऊपर प्याज काटने का कोई भी चीज़। तो फिलहाल मैं बर्तन जल्दी से धो लेती हूँ। ये बर्तन वो कबाड़ा, हाँ मुझे लग रहा है फ़ोन भी कह रहा है कि मैं गिरता हूँ, पता नहीं क्यों। ये मेरे कानों की चांदी की कटोरी, और ये मेरे कानों का रोबोट है। और हेलो रोबोट के पास बहुत खुश में रहा। हाउस वाइफ है, वैसे ज़्यादा नहीं है। हाउस वाइफ है, हज़ार क्यों करो तो कोई ना करना भैया, मतलब कमी बिजनेस करने की करो देखो मत, तो तुम कर लो यार, हम के नहीं कर रहा तो तुम करो। अब हम लोग बैठा तो छू लेना, हम तो सब चीज़ें करते करते ले क्यों करो है ना, तुम ही कर लो। सीधी सिंपल सी बात।
फिलहाल मैं किचन सब बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है और अब चलते हैं। अब कहाँ की बारी है? अब बताया कहाँ की बारी है? अब आंगन की बारी। जो मैंने थोड़ा कूड़ा वहाँ, चप्पल वहाँ, उस कमरे को फैल रखा है, सारा ही हो गया। तो ये जो कूड़ा है यहाँ रखा है, थोड़ा सा वहाँ रखा है, सभी जगह रखा है। तो फ़िलहाल जल्दी जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ सारा क्लीन करने के बाद, क्योंकि जल्दी कर लेते हैं फिर बहुत देर हो जाती है और देर हो गई तो फिर सभी चीज़ करना पड़ता है। कानों को सब चीज़ कर दिया था, नहलाना धुलाना, दिया बत्ती, भोजन उनका सब हो गया है। तो फ़िलहाल मैं जल्दी से अब ये चीज़ क्लीन करके, तो दगड़ियों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरा साफ़ करे, पूरा क्लीन कर है और सारा साफ़ सफाई कर है। जूते चप्पल रखने वाला ये हमारे जो ऊपर के रूम है वहाँ ये उसका है, और जस्ट फ्रिज ये हमारा एक और स्टोर है। मैंने यहाँ भी मैंने अभी सफाई कर दी है, पूरी क्लीन कर दिया, क्योंकि यहाँ भी फैल रखा था और बहुत हो जाता है सुबह सुबह सफाई करना। बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद शुरू होता है। अब मैंने सारा ही क्लीन कर दिया, बस इस टेबल पर कवर लगाना रह गया है, यानी कि टेबल फैन, और बाकी टेबल फैन वगैरह सब रख दिए हैं, मैंने संभाल दिए हैं क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अभी 2 बड़े निकले हैं, हस्बैंड से कह रही थी मैं संभाल दूँ, कह रहे थे नहीं अभी रहने दो उसको, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, फिर गर्मी हो जाती है। तो जस्ट दगड़ी पूरा साफ़ सफाई करे पर, और अब थोड़ा सा रात्या का टाइम, अभी टाइम 9:30 हो रहे, तो मैं सारा काम लगो, कपड़े धुल गई और झाड़ू पोछा बाकी सभी चीज़ हो गया है। सुबह मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है, फिर मेरे हस्बैंड ने 1 गिलास और रखा था मेरे लिए पानी यहाँ पे, तो जैसे उसको भी मैं पी लेती हूँ पहले, और बाकी तो सारा क्लीन हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कपड़े अभी मुझे अलमारी में रखने हैं, क्योंकि अभी मुझे अलमारी में से भी कपड़े निकालने हैं, और जो कपड़े हैवी हैं उनको सबको हटाना है। बाकी सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, क्योंकि बच्चों की टिफ़िन विफ़िन भी करना होता है। फिर मेरी परी अभी छोटी है तो उसको अभी बाल बनाने नहीं आते अपने, तो मुझे बाल बनाने पड़ते हैं उसके। मैं उससे कितनी बार कहती भी हूँ कि बेटा सीखो इन चीज़ों को, और अब तुम बड़ी हो रही हो, तो कहते हैं मम्मी मुझसे होता नहीं। तो फ़िलहाल सभी चीज़ काम कंप्लीट करके अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ अपने में, क्योंकि अभी सुबह का जो है सारा निपट चुका है। और फिर हमारे वहाँ क्या होता है ना, क्योंकि हमारी शॉप है हलवाई की, तो टाइमिंग ऐसा रहता है कि खाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक जाते हैं दूसरे आते हैं, तो ये सिस्टम रहता है, तो हमारा खाने का सिस्टम इसीलिए लेट हो जाता है थोड़ा सा। फ़िलहाल अभी मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है, यानी कि 9:30 हो रखे हैं, और रेस्ट भी क्या कह सकती हूँ, मौसम थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मौसम इस तरीके से हुआ है, बादल हो गए हैं बाहर। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ अच्छी तरीके से मौसम। वो हमारी तोरी का बेल है, और छोटी छोटी तोरियाँ बंदर तो रहने नहीं देते हैं फ़िलहाल, लेकिन फिर भी छोटी छोटी तोरियाँ हुई थी, तो जस्ट 3 बार हम लोग सब्जी खाए। लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकते उनके सारे जन होते हैं कि, लेकिन नन्ही नन्ही सी तोरियाँ जैसे देख लो तो तोड़ के लिहानो, उसमें दी प्याज काट दो, तो मम्मी पापा लीजिए हजा, और बाकी हम लोग तो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, अपने लिए चटपटा कुछ और बना लेते हैं। लेकिन ऐसा है कि पापा को थोड़ा सा हेल्थ के लिए नमक मिर्ची थोड़ा सा कम ही प्रयोग करते हैं, तो हम
पापा मम्मी के लिए हो जाता है। और ये बिना केमिकल के है तो बहुत टेस्टी इसका जायका होता है। बहुत अच्छी तोरी है ये जो हमारे घेर में लगी है, और मीठी होती हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो बाज़ारी तोरी होती हैं वो थोड़ा सा, उसमें उतना पता नहीं क्यों स्वाद सा नहीं आता है। और अभी तो मुझे इस बार सब्जी वाले से लड़ाई भी करनी है सोमवार के दिन जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं पैकेट वाले मतलब मटन ले आई करो और मैं केमिकल रहो, और तुम लोग तो लिहाजा तुमको पता नहीं जो मैं कतु भाग केमिकल रहो। तो मैं कहा चलो ठीक छो। फिर ये बार मैं ऐसे बेचनी थी ना, तो उसने दाने निकाल रहे थे, कट्टम रख रही थी बहुत सारे ऐसे कट्टे के ऊपर ही। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया ये केमिकल वाले नहीं है, अच्छे हैं ना? कह रहे हाँ हमारे खेत के। मैंने चलो ठीक है। तो मैं आधा किलो ले आई थी उनसे, और आधा किलो लिया हुआ मैं भूल गई थी एक्चुअली बे जब हम सब्जी बनाए मटर पनीर। तो जब मैंने मटर पनीर बनाया तो देखो कि मैंने को थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें सीटी लगा देना, 2-3 सीटी लगा देना और जल्दी से बन जाए। और मैं तब तक ग्रेवी वगैरह सब तैयार कर रही थी। और जब मैंने कुकर सीटी वगैरह लगा दी, ठीक हो गया, प्रेशर निकल गया था। जब मैं वो बात देखा, ओ भैया उसका तो वो जो हस्बैंड कहते हैं पैकेट वाला मत मंगाया करो, वो तो उससे भी बेकार था। वो मतलब सफ़ेद टाइप के थे और उसको ऐसा ग्रीन कर रखा था मटर का। तो मैंने जब वो हटाया और उसका पानी इतना कलरफुल हुआ और मटर सारे सफ़ेद निकल गए, क्योंकि वो सारा कलर धुल गया उसको सीटी लगाने में। और मटर सारे सफ़ेद टाइप के हो गए और कलर अलग से। भैया मैंने तो फिर उन मटरों को बहुत ठंडे पानी से 2-3 बार साफ़ तरीके से धोया। मैंने कहा सफ़ेदी बेशक, लेकिन बिना केमिकल के तो सही है ना। तो थोड़ा सा यानी कि 1 कटोरी, आधा 1 कटोरी मैंने मटर उसमें से निकाले थे, बाकी ऐसे ही हैं। अब मैं इस सोमवार उनको डांटूंगी बहुत, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था चलो बाज़ार का होता तो वो कहते कि हमने थोक में ले लिया, अब हमें नहीं पता। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे खेत के हैं ये चीज़, तो ऐसे सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए हानिकारक, और कभी भी हो दूसरे के सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए इंसान को। अपने 2 पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान जोखिम में जा सकती है, तो ये हर एक इंसान को सोचना चाहिए। 2 पैसे मत कमाओ लेकिन किसी की जान तो बचा लो। अब आप इतने लालची हो गए हैं, हमारे खेत है कि आप कलरफुल हमें मटर दे रहे हैं, केमिकल से भरा मटर दे रहे हैं, और हम ले भी ले रहे हैं आप पे भरोसा करके। लेकिन भगवान ना करे उन्हें खा के हम लोगों को कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए। हमारे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड, हम सभी हैं फैमिली में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हर एक इंसान ने। आजकल क्या हो गया, जैसे पहले कहते थे कि किडनी ख़राब हो गई, तो हम लोग नेचुरली नॉर्मली कहते थे कि यार वो ना बहुत पीछी, तब जब वो किडनी ख़राब हो गया, वो बहुत पियक्कड़ छो, ऐसे हम नॉर्मली बात। लेकिन आजकल तुम यह देखा कि कोई पीने नहीं छो, आजकल सैंडियो किडनी ख़राब हो जा, माना कि बहुत सारे सैंडियो पीनी बीड़ी वगैरह जेला है, लेकिन जैसे नहीं पहन का तो उन्हें, लेकिन क्यों? क्योंकि ये खान पीन जो हम जीवन में जो खान पीना चल रहा प्रक्रिया, ये बहुत बहुत हानिकारक है, क्योंकि हर चीज़ केमिकल से बनी। अब कप भरोसा करण है, कप नहीं करण है, खाण है ल्याण है, लेकिन पतना इंसान के लिए तो लालची हो कि आपण दी पै कमाना लीजिए, वो दूसरों जीवन साथ ले खिलवाड़ कर लिया। तो भैया यस नहीं हट जाए बिल्कुल ना, कि लगी जतने तुम अपन जीवन की सुरक्षित देखना चाहो उतने दूसरे जीवन में उसको सुरक्षित रखो। और तब दीप है काका जान बचा लियो यार, दीप है लालच वजह तुम काका जान जोखिम में डालो, ये तो बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत गुस्सा आ रहा है बेबती, और मैं तो पक्का डांट रही चाहिए उनको बढ़िया करवा, और मैं डांट ले दिनों, मैं झड़का ले दिनों, जो मुझे सही लगा मैं थे कर दिनों, या कोई मेरे को भल मानो या नहीं मानो, मैं छू गिच्चे भाई करना आदत और मैं कर दूँ
खट्टा गिच में काका लागन नहीं छुपाली और जो मैं गिच ज़बरदस्ती लागू मैं वो छोड़ लेने छुपे ये मैं आदत तो छुआ मैं पहले नम्र भावल बुला रहा हूँ हर एक यहाँ है मैं पहले कभी नहीं करा कभी नहीं लेकिन हाँ बैल मुझे मारे बैल मुझे मार जब कोई कर दो ज़्यादा ही कर दो तो भैया हो गए तो दिखाना पड़े फिर हर एक इंसान ने। तो आज साफ़ सफाई हो गई फिर अब मैं क्या करूँ ना थोड़ा 10-15 मिनट मैं थोड़ा सा आराम करूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ही तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको बने रहना है मेरे साथ क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज़ दिखानी है शेयर करनी है। और बीच में मतलब मेरा बेटा काव्य और उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था तो मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बना पा रही थी और लेकिन अब मैं स्टार्टिंग हूँ क्योंकि मेरा बेटा पास हो चुका है। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे।